सनक कुमारों ने सुंदर सी कथा सुनाए। कहा महाराज सोचे आप प्राण के जाता है। ये बताने की क्या राम के नाम से किसी का उद्धार हुआ। कहा एक दृष्टांत आता है, एक दृष्टांत आता है कि तुम तो तुम क्या है? कहा ये शरीर ही तुम भद्रा नदी है। भद्रा कहते हैं तुंग का होता है अधिक, तुंग का जैसे कुछ ताना तंग करना अधिक होता है। और भद्रा माने ये सुंदर काया होती है। जैसे हमारे क्षेत्र में ये जिसे हम बाहर भद्रावती के नाम से जानी जाती है। कहा अच्छा उनके विचार रहे हमारे समझदार नहीं है पुराना के उनके लिए ताने देते थे। आप गाय को पालते हैं, गाय कोई बच्चा नहीं होता है और आपसी को बरवा लगाते हैं, आपसी को बरवा जाता है। इसका क्या है कि आपको कोई संतान नहीं। आप एक काम अब देखिए आप हो भी चिंतित जबकि आप देव को हो सकते हैं। आत्मा को जाओ परमात्मा का क्या ज्ञान रखता है उसे आप कहते हैं। आज भी का नाम देखने को मिल जाते हैं आपको। दया सागर हाँ इस प्रकार का है। जैसे दया सागर हमने बार चिड़गांव के पास कहीं और ऐसे विश्राम में थे। तब तक ये खड़े भैया प्रणाम चले हमारा अच्छा बहुत बढ़िया नाम। क्या काम करते हैं? बोले महाराज जी नदी के मछली लाने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ लेकिन परंपरा हो जाए गड़बड़ और पुत्र के संतान हो गए। आप चल देखिए आत्महत्या कर ली और किसके लिए? पुत्र के खातिर। अच्छा पुत्र क्या कर देगा? सुख मिलेगा
गए जंगल में वहां पर एक महात्मा जी प्राप्त हो गए। महात्मा प्राप्त हो गए और महात्मा जी ने कहा आत्मदेव तो आज से जगत अपराध कोई नहीं होता। आत्महत्या करने के लिए क्यों कहा हमारे कोई प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र प्राप्ति करने के लिए तमाम यज्ञ पुत्र प्राप्ति आते आप भगवान का बनिएगा और परमात्मा इतने दयालु हैं कि उनसे आप कोई नाता जोड़ लीजिए, रिश्ता बना लीजिए, वो आप समझ लेके लेकिन पुत्र होता है। क्या करे ये कर रहा है कि जिस समय अंत हो जाता है, अंत समय हो जाता है तो उसकी जब चिता लगाई जाती है, अग्नि चाहे किया है तो उस समय वो लकड़ी देता है। तो उससे क्या होता है? कहा उससे ये होता है कि जो आजीवन व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, चाहे हो चाहे देवता वर्ग हो, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का करता है उसे वो संसार में लकड़ी दिलाने कोई आवश्यकता नहीं है। और जिसके संसार होती है उसे इसमें क्या है का इसका कारण है कि जब व्यक्ति समाज होता है और अग्नि जलाई जाती है तो वो बांस का उसमें इशारा किया जाता है तक खोपड़ी उसमें जो एक बकाया रहता है उस बांस टक्कर करने से वो खोपड़ी फट जाती है और वो प्राण वो 10वां प्राण हो जाता है, वो आकाश में तक जाता है। कहा बस इतना कहा लेकिन जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालते हैं, जैसे हमारे जो बड़े महात्मा हैं जो उत्तराखंड में शख्स हैं जिन्होंने संसार की संरचना नहीं की, वो उन्हें अपने ब्रह्मांड भेदन करके जो लगती है उससे वो मोक्ष प्राप्त जाते हैं। इसी जिस व्यक्ति की संतान है और भी अगर संतान अगर वो जब सर में भेदन करेगा अग्नि के समय वो सर का बांस से जब स्पर्श करेगा तो सर फट जाएगा और प्राण वायु बहुत चली जाती है। लेकिन अब प्रथा नहीं रहेगी, अब तो प्रथा होगा, अब केवल तो इसलिए आत्मदेव जी अगर पुत्र पैदा कर लो तो वो सरकार भेद करेगा, केवल रकम्मा दिया और अग्नि में आया त्याग दिया। कहा इसलिए वही पुत्र होता है जो अपने पिता के जो स्वर्ग प्राप्त उस जो एक प्राण वायु है वो कहीं ऐसा हो अधोगति प्राप्त हो जाए, अपने आप अधोगति नीचे हो जाएगी प्राण वायु जो 10वां प्राण है और वही पुत्र हमको अब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मैं तो पुत्र प्राप्त उन महात्मा जी ने देखा कि ब्राह्मण में प्राप्त अपने देह का त्याग देंगे, उन्होंने कहा
जाने जाकर के अपनी को दे देना, आपके पुत्र की प्राप्ति हो जाए। वो देवता चले यहाँ महाजी ने अपनी देह का त्याग कर अपने देह का त्याग करके उस फल में गए वो फल जाके के विद्वानों का है यहाँ तक मत साधारण ऋषि वो एक अंजनी की पुत्री नर्मदा के पति थे। इसलिए उन्होंने त्याग दिया और त्याग के फल में सो गए। उन्होंने जाकर के पति दिया देवी इस फल को पालो आपके पुत्र हो जाए चार जाने लगे। स्नान करके तब तक कोई सहज से आई और उस फल की चर्चा की। कहा बहुत अच्छा को पानी देना आपके पुत्र इससे आपको अवश्य लेकिन विचार लगने लगा इस होगी मेरे घर जो पुत्र आ जाएगा ऐसा ना हो जैसा हनुमान जैसा आदि कई घर में अगर रह गए तो मैं चलने हो जाऊंगी। कहीं ग्राम में अग्नि लग गई तो उसमें जाऊंगी। अब देखिए इस प्रकार का चारों रखा उसने सही सामने। जब तक उस बहन आई उसकी बहन पुतली और पुतली आई पुतली बहन क्या हो गया क्यों सारे फल कहानी सुनाई करिएगा। मेरे घर में पुत्र है मैं गर्भवती हूँ मेरे जब संतान होगी तो मेरे पति को तुम धन दे देना मैं आपको दे दूंगी। यही हुआ समय पर उसकी बहन जो पुत्री से पुत्र की हुई उसने आकर के बहन को दिया उसने कुछ दे दिया घोषणा करने पर हुआ और सूत ग्रह में और विश्राम करने लगी। सारे आनंद बढ़ाने लगी। कहा लेकिन सच्चाई कौन सच्चाई वही जानती थी और वो पुत्र तीन माह में जो फल को खिला था उसके परीक्षा के फल खिलाया था वो फल सफल हुआ और गाय ही इसलिए उस नाम की बेला में जब आज ने कहा इसका नाम करना है तो ने कहा नहीं इसका नाम करेंगे। मेरा नाम है
धुंधली और इस पुत्र का नाम है धुंधकारी आती हूँ। और आत्मदेव जी ने गाय से पैदा हुआ था उसका नाम गो क्यों नाम जब होता है तो किसी वान के निवासी अच्छे के द्वारा अच्छे पंडित द्वारा नाम संस्कार कराना चाहिए। जब विद्वान नाम रखेगा तो सोच जैसे कि राम का जन्म होता है तो दशरथ जी कौशल्या जी अपने पुत्रों का नाम नहीं रखते हैं, अपने चार को बुलाती है, गुरु वशिष्ठ को बुलाती है। उस समय गुरु वशिष्ठ जी धन वशिष्ठ ने विचार नाम रखे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विचार के ही नाम विद्वानों के और इन्होंने अपने और जो आत्मदेव ने रखा गौकर नाम उन्होंने विचार क्यों कि गौकर का नाम इसलिए गौकर रखा था कि एक बार तपस्या चले कैलाश पाताल में चले गए, लेकिन जब पाताल में चले क्योंकि महाकाल है तो यहाँ पर बहुत आवस्था हो गई। देवताओं ने प्रार्थना की, जब देवताओं ने प्रार्थना की, जब पर कोई संकट आता है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण कर लेती है। देवताओं ने प्रार्थना की भोलेनाथ हो जाएगा तो वो गाय ही पृथ्वी माता गाय उसके कान से भगवान शंकर तो शंकर का नाम गो है। इसलिए उन्होंने नाम रखा था। जहां गौ माता खड़ी थी क्योंकि वो भी रूप थी, तो जहां गौ माता भोलेनाथ से गो नाम पड़ा और कुछ क्षेत्र का नाम भी हो गए। इसलिए गौकर को नाम रखा था। तो निवेदन करेंगे कि अपने पुत्रों का जो नाम है वो सोच विचार अपने नाम संस्कार करिए। ये 16 सालों में से एक संस्कार होता है। नाम बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आगे चल करके छठवें सत्र में और सुनाएंगे। गौकर नाम क्यों रखा कि गणेश जी के भवन के लोक के चार दरवाजे हैं। उन चार दरवाजे से जो पश्चिम का द्वार है वहां पर गण रहे गणेश जी के। उन गणों का नाम भी गौकर है। उनका नाम अच्छा दो गौकर और हुए, दो गौकर और हुए जो आज भी सत्यता से आज भी आप
आपके यहाँ जो जीवित थे, आप कहोगे ताज्जुब की बात है, आज तक होकर इसलिए इस प्रचार का नाम रखे जाते जो चिरंजीवी हो, चिरंजीवी नाम रखने से बाद में उन्हें वृद्धि होती। अब जाने क्या नाम रखते हैं, रिंग की जाने क्या नाम, मुझे तो क्या मतलब हुआ इनका साथ चिराग होती है अच्छे नाम से कहा क्यों रखा, इसलिए रखा कि हमारे भारत में तो गो करने हुए कि जो युगों से आज भी है, कहा है वृंदावन धाम, कहा कैसे कहा महात्मा थे और उस समय एक महात्मा की पूर्ण देह पूर्ण हो गई। धर्मराज आइएगा वृंदावन धाम ब्रज में आइएगा, और जो उनको लाइएगा। धर्मराज के दूत आए और धर्मराज के दूत उन गोकर जी को ले गए, लेकिन अंतर बस इतना हो, जैसे हमारे यहाँ की है, कहीं यहाँ प्रजा समाज है, कहीं कोई हमारे यहाँ मेरा छोटा सा है, वहाँ हमारे यहाँ दो बुढ़ी माताएं थी, एक ही नाम थी, एक जात प्रजापति थी वो माता, और एक थी वंश का, दोनों के नाम थे, और वो प्रजापति की वो माता समाप्त हो गई। ये मेरे की बात, और वो प्रजापति माता समाप्त हो गई। अब तो बेचारे मिट्टी का काम करते थे, तो घूमे के लगाते थे, वहां चले गए सब लोग, और सुबह जब निकल गए, जब वो समाप्त हुई, किसी ने खबर दी, जब तक बेचारे आए तब तक उनको नीचे रख दिया। अब सब बाजार सामने उनका संस्कार होगा, रिश्ते खबर दी गई, रिश्तेदार आए, समय हो गया। अब जब उस पर बीमार लेकर आया, और बीमार जैसे ही बंधन लगाया और वो माता बैठ गई, वो माता बैठ गई, बोली अरे पागल है, क्या कर रहा है, कहा अब तो सब सकृत हो गए, कहा माता जी आप तो समाप्त और काफी समय हो गया, आप तो सवेरे आप तो समाप्त हुई, अरे कल समाप्त लेकिन ऐसे करने लगे बैठ के, कहा क्या हो गया, कुछ किया कहा कुछ नहीं हो गया, मुझे जब लेकर के राज के गए तो वो इस प्रकार के उसने सारी गति ऐसा था, और कहा जब मैं वहां पहुंची तो बड़े खाते खोल कर बांधे बैठे, और उन्होंने कहा अरे ये तो तुमसे इस पुड़िया इसलिए इसकी ठिकाने ना लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसी से ले जाओ। कहा उन्होंने बेदम को वही दिया, तो मुझे ऐसा लगा ही मुझे नहीं। तो ये घटना मेरे आंखों की, मैंने उसका देखा कि उसके फिर दोबारा निकल आए, बिल्कुल नबी दान चोर उसके ज्योति बिल्कुल पारसी हो गई। मैंने हंसे पूछा, मैंने गाय बहू कहा क्या है रामचंद्र जी, हमारे रामचंद्र बोली हाँ क्या है रामचंद्र का है, पूछ निकी दांत बताओ जरा, बिल्कुल बाली इतने सुंदर जैसे बाल के होते हैं।
मैंने कि हमने सुना है कि सूज में डोरा डाली है, कहा लिया ठग में सूज में डोरा डालते से इंसान उसे उम्र बहुत इसी से गौ के रंजन को एक देवता जो भगवान धर्मराज के थे गए और वहां उसे आयु हुई थी दूसरे पहुंच गए जिसका आयु हो उसे लेकर धर्मराज ने देखा ये भाई हो गया इसको लेकर गया इसे जल्दी चले जाओ इसकी निकाल लग ये दरबार समय था तब मेरी जब मेरे समय था तब मेरी मृत्यु आप कहाँ गया धर्मराज इसको भी हम वरदान देते हैं कि आप नर नहीं और आप वरदान मुझे जाओ जो हमारे पूर्व थे नाम सोच करते थे भले ही राम का नाम नाम हृदय राम का नाम राशि का नाम नहीं है राम राशि का नाम नहीं है भरत राशि का नहीं है लक्ष्मण राशि का नहीं है ये राशि के नाम नहीं है शत्रुघ्न राशि का नहीं धरे नाम हृदय विचार के रखा ये क्रिया नाम है राम के हृदय में रहने वाले हैं सबके हृदय में रमण वाले हैं राम है इसलिए ये क्रिया नाम है अगर समय रहा जिस दिन का जन्म होगा राशि के नाम भी बताया जाएगा ये राशि नाम नहीं है ये क्रिया नाम और रामायण माध्यम से आपको इसकी व्याख्या बहुत सुंदर होगी यहाँ पे गाय के जो पुत्र हुआ नाम रखा भगवान हुए और जो धुंधकार था वो जिस प्रकार का नाम था उस प्रकार से कहा कैसे थे माता पे सताने लगा भोजन होने लगा अपे पदार्थों का पाने लगा कहा महाराज अगर माता पिता सेवा नहीं करता है खाद्य पाता है अपने पदार्थ को पान करता है कहा वो इस प्रकार का पाता है यानी जिस प्रकार से था उसे ही माना जाए जो माता पर सेवा करता है ये आध्यात्म से हम वो धुंधकार है अधोगति प्राप्त रहता है जो माता की सेवा नहीं करता है और यहाँ बताया कि जो अपने पदार्थ पाता है उसकी व्याख्या हम वो तो बहुत ही नाम
मैं तो निवेदन करूंगा, अगर किसी को कोई अगर दारू पीता है तो मैं निवेदन किया अगर छोड़ के तैयार हो तो साक्ष हो जाऊंगा। लेकिन दारू एक को नष्ट करने वाली है, नष्ट करती है, लेकिन बुद्धि का माला निकाल और नहीं अगर खुद न चले जाए कोई भी नहीं, जो भरेगा, लेकिन अपनी पीढ़ियों को तो इस वजह से ये पता पान करने लगा। कल की कथा में भी यहाँ तक कि तो पिताजी ने जाकर से सलाह की और बताइएगा क्या करना चाहिए। आपका भाई बहुत दंड हो गया है, अब मैं चाहता हूँ आप एक काम करेंगे, आप और भागवत दसवीं का पाठ करिए। जैसे आप सुंदर का पढ़ते हैं, रामायण चल माना है, इसी प्रकार से भागवत का दसवां अंचल माना है। आप दसवें का पाइएगा और पिताजी आदि करिएगा। यहाँ पर पिताजी गए तो गौ का भी घर में अच्छा नहीं है। संत सही विचरण करना चाहिए। यहाँ पर अपने माता को बहुत किया तो भी हुए करके जान अब तो स्वतंत्र हो गया अपने घर में कुछ छलियों को अपने घर में रख लिया, कुछ छलियों को अपने घर में रख लिया। आप साफ गए होंगे किसी देवी का ना इस प्रकार से छलियां को कहते हैं। माताएं समझ जाएंगी। उन स्त्रियों को जो मंचली स्त्री होती हैं उनको अपने घर में बचाया साया पाँच उन देवियों को बसा के और उसने सब प्रसाद दिया है। दूध पाने लगा भाग पाने लगा, स्वर्ग घर को नरक बना दिया। एक राजा की यहाँ चोरी उन स्त्रियों ने देवियों ने जाना ये राजा का चला है, अब ये पकड़ा जाएगा तो इसको सजा मिलेगी, लेकिन हमको भी सजा मिलेगी। उन्होंने विचार करके और राजा में उसका कर दिया, वध करके उसको उसी स्थान पर और उसे आकार होने प्रेत बना और देखे अगर भी नहीं होती तो जीते प्रेत था, जीते प्रेत था। क्योंकि यहाँ पर आता है कि प्रिय प्रेतों के हाथ से प्रेतों के भी हाथ से कहीं हुआ जाता है। प्रेतों के हाथ से भी हुआ जा सकता है। मुर्दों के हाथ से कैसे कहा
स्नान क्रिया करता होगा। तो ऐसा कौन व्यक्ति है कि स्नान करता होगा? सब करते हैं शर्मा स्नान करे आजकल किसी सभी हो स्नान नहीं करेगा, वरना स्नान करेगा। लेकिन नहीं जी, वो स्नान नहीं होता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि वो चिरंजी स्नान कर लिया उसने। स्नान नहीं होता है। क्यों? स्नान से मानता है जो स्नान करके कुछ ना कुछ तो पुराण पाठ रामायण पाठ करे, गीता पाठ कुछ ना कुछ भगवान की सेवा करे, सूर्य भगवान को अर्घ्य करे इत्यादि जो सत्य नहीं बनता। स्नान करके उसका स्नान नहीं माना जाता है, वो स्नान नहीं होता है। इसलिए स्नान वो स्नान है। जैसे अब आप विचार करेंगे कि हमारे चार साल तो अब सुबह से खेती करना है, तो वो बेचारे से स्नान करेंगे। वो कैसे स्नान करेंगे? तो किसान की बात आती है। ये किसान क्षेत्र है, इसलिए इस बात को कहता चला। उसमें आता है पाराशरती में आता है किसान भी उसी वर्ग का जाति नहीं कोई। उसमें आता है पाराशरती में कृष्ण जो व्यक्ति खेती करता है कृष्ण का